आवास विकास कॉलोनी में ओपी चेन्स ग्रुप के द्वारा बनाए जा रही एंथम और एंथला कॉलोनी शुरू से ही विवादित रही है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कपिल वाजपेयी लगातार खुलासा कर रहे हैं। लेकिन आवास विकास के अधिकारियों के साथ ही प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसे लेकर आप नेता कपिल वाजपेयी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें इन दोनों प्रोजेक्टों की पोल खोलते हुए निवेशकों से निवेश न करने की अपील की। उनका कहना ये था कि जॉन्स मिल की जमीन पर इस बिल्डर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है, जिससे साफ होता है कि ये दोनों प्रोजेक्ट भी फर्जी तरीके से पूरे किए जा रहे हैं। अगर भारत न्यूज से बात करते हुए आप नेता कपिल वाजपेयी ने एंथम और एंथला प्रोजेक्ट्स की पोल खोलते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो वो न्यायालय में वाद दायर करने को मजबूर होंगे। लगभग 1000 करोड़ की जमीन को मात्र 166 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। इसका जो राजस्व की बीच के राजस्व की चोरी करी गई, उससे बिल्डर मुनाफा कमा रहा है और कुछ अधिकारियों ने भी निश्चित रूप से उसमें बड़ी रिश्वत ली है। ये आरोप भी लगा रहा हूँ, क्योंकि इतनी महंगी जमीन को इतने सस्ते में बेचा गया और सारे नियमों को ताक पे रख के उसका बाह्य विकास शुल्क नहीं लिया गया। उसमें एक दिन के लिए स्टाम्प पेपर्स की कमी कराने के लिए सर्किल रेटों को कम करा गया। ये सारे षड्यंत्र करे गए और बिड में एक ही घर के 2 लोगों ने बिड लगाई और उसमें से एक ही परिवार में बिड चली गई। एक व्यक्ति पहले, शोभित गोयल, पहले उसी चीज को खरीदता है 2 साल पहले, 4 साल पहले, उसी जिसमें उसे मालूम था वो पहले भी उसी सोसाइटी में सचिव था। इस बात की भी रिपोर्ट सरकार कह रही है कि हाँ ये सचिव था, इसने गोलमाल किया है। जब वो गोलमाल कर रहा था, सरकार सो थोड़ी ना रही थी, सरकार के लोगों ने मिलकर इस काम को करा। पूर्ववर्ती सरकार ने करा, इस वाली सरकार ने उस पर जांच नहीं करी। अब मैं कोर्ट जाने की तैयारी में हूँ। पिछली बार मैंने जब इस विषय को उठाया था, मेरा एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे अपनी जान माल का खतरा है, इसलिए आप सबके समक्ष कहते हुए कोर्ट जाने की तैयारी है। हाई कोर्ट जाऊंगा, इस पूरे विषय को फिर से उठाऊंगा गंभीरता के साथ में। इस पूरे विषय को उठाना सिर्फ इसलिए जरूरी है, ये हक आम जनता का था, गरीब जनता का था। गरीब जनता के हक को इन बड़े बिल्डरों ने और सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों ने अपनी मिलीभगत करके हमारे हक को खा लिया है। हम उस हक के लिए लड़ेंगे। सरकार का राजस्व वापस आना चाहिए। जिस राजस्व की इन सब लोगों ने चोरी करी है, इस बड़े विषय की जांच होनी चाहिए। अगर ये जांच नहीं होती है तो वर्तमान सरकार भी कहीं ना कहीं इस बड़े जमीन घोटाले में संलिप्त मानी जानी चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन एंथम और एंथला प्रोजेक्टों पर कब तक कार्रवाई करती है। फिलहाल यदि आप नेता ने अदालत में वाद दायर किया तो निश्चित ही निवेशकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके लिए अभी भी समय है कि वो निवेश की गई धनराशि को वापस लें। अगर भारत न्यूज के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट।